आपके पास भी जो कि यहाँ पे पुराना वोटर आईडी है और आप उसको जो कि यहाँ पे पुराने से काफ़ी तंग आ चुके हैं और नया पीवीसी कार्ड जो है यानी कि पीवीसी वोटर आईडी जो है वो आप मंगवाना चाहते हो घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन आधार कार्ड की मदद से जो है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज की इस वाले वीडियो के अंदर यहाँ पे आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा, पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे यहाँ पे आप अपने पुराना जो वोटर आईडी है उसके थ्रू जो है जो आप नया जो है वो अप्लाई कर सकते हो और नया पीवीसी कार्ड मॉडर्न वाला जो है वो आप मंगवा सकते हो। आपके घर पे ही जाएगा वो सारा जो है वो किस तरीके से आपको ऑर्डर करना, सारी चीज़ों के बारे में इस वाली वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है, गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑर्डर हेल्पलाइन जो है वो यहाँ पे सर्च कर लेना है। यानी कि जो प्रोसेस यहाँ पे आपको बताया जा रहा है सिंपली यही करना है। सभी राज्यों के लिए सेम चीज़ है ओवरऑल इंडिया के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद वोटर आईडी हेल्पलाइन जैसे ही आप सर्च करोगे तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है ऑर्डर का जो है वहाँ पे वेबसाइट आएगा। ऑर्डर सर्विस पोर्टल का जो वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद सिंपली करना क्या है कि इस वेबसाइट पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे इस वाली वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। अभी देखिए हम ये मान करके चलते हैं कि यहाँ पे आपने जो है इससे पहले कभी भी ऑर्डर आईडी जो है वो ऐसा नहीं कि बना नहीं है, आपका ऑलरेडी बना हुआ है, उनको लिए बताया जा रहा है, ठीक है। यानी कि पुराने वोटर आईडी से आप नया वोटर आईडी कैसे अप्लाई कर सकते हो एंड नया पीवीसी कार्ड कैसे आप मंगा सकते हो अपने घर पे, वो आपको प्रोसेस बताया जा रहा है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आप नए यूज़र हो, आपने इससे पहले कभी भी अकाउंट नहीं बनाया है, तो सिंपली आपको करना क्या है कि यहाँ पे साइन अप वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे साइन अप वाले ऑप्शंस पर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा। अब आपसे सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ पूछेगा, ठीक है। पहली चीज़ की क्या है कि यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी जो है वो ऑप्शनल चीज़ें हैं, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोबाइल नंबर जो है वो रिक्वायर्ड है, कंपल्सरी है, ठीक है, मैंडेटरी है। वो डालने के बाद फिर यहाँ पे आपके सामने कैप्चा कोड दिखेगा। ये सेम कैप्चा कोड जो है यहाँ पे जो आपके सामने आ रहे हैं, सेम यही कैप्चा कोड जो है यहाँ पे आपको फिल करना है, नीचे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कंटिन्यू का जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो इस टाइप से आपको अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बना लेने के बाद फिर आपको आगे की प्रोसेस की तरफ आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो है वोटर आईडीज़ का जो सर्वर पोर्टल है, जो सर्विस पोर्टल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यानी कि मतदाता जो सेवा पोर्टल है वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि आपको थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शंस मिलेगा फॉर्म नंबर 8 का, ठीक है। ये क्या कहेगा कि शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंट करेक्शंस ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्शंस रोल्स, ठीक है, या रिप्लेसमेंट आप चाहते हो तो ये सारी चीज़ें। अब ये समझिए कि जैसे मान लेते हैं कि आपने अपना जो है वो एड्रेस चेंज कर लिया, कहीं आप पहले कहीं और पे रहते थे, अभी कहीं और राज्य में चले गए, या उसमें कोई दिक्कत हो गई सरनेम वगैरह या कोई एड्रेस वगैरह चेंज करना, कोई भी चीज़ हो गया, उसमें नाम वगैरह या नंबर वगैरह अपडेट करना, तो आप एंट्रीज़ को जो है वो अपडेट कर सकते हो। किसमें? जिसके पास ऑलरेडी जो है वो वोटर आईडी है उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ है, या रिप्लेसमेंट नया मंगवाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे फिल फॉर्म नंबर 8 का जो ऑप्शन है वो आपके सामने आएगा। सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे उसके बाद इस टाइप से आपके सामने जो है वो इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि ये जो एप्लीकेशन ये किसके लिए है? अदर्स के लिए है या फिर सेल्फ के लिए है? अदर्स का मतलब हो जाता है कि किसी दूसरे के लिए आप जो है वो अप्लाई कर रहे हो। सेल्फ के लिए जो है वो यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो, खुद के लिए अगर आप करना चाहते हो, यानी कि पुराने से नया के लिए आप मंगवा रहे हो, पुराने के जो कि यहाँ पे आपका सेल्फ आईडी जो है वो यहाँ पे आपको आ जाएगा। तो खुद के लिए अगर आप कर रहे हो तो सेल्फ आप सेलेक्ट कर लो। उसके बाद फ्रेंड के लिए जैसे मान लीजिए कि हमारे कंडीशन में हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे अदर्स को सेलेक्ट करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। इसको आपको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद अब आपके सामने क्या आएगा कि यहाँ पे आपसे ईपिक आईडी मांगेगा। ईपिक आईडी का मतलब होता है कि आपका एनरोलमेंट नंबर जो रहता है, यानी कि जो आपका वोटर आईडी नंबर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है वोटर आईडी यहाँ पे आपको डालना है। वोटर आईडी नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली सबमिट वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करोगे तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो है वो आपका राज्य का नाम आएगा एंड यहाँ पे जो है वो आपका सारे जो डिटेल्स वो देखने को मिलेगा एंड सीरियल नंबर एंड यहाँ पे रिलेटिव का नाम वगैरह आ जाएगा, रिलेटिव का सरनेम आ जाएगा। तो वो चीज़ें उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने आएगा, सिंपली नेक्स्ट कर देना है। एंड यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है पहले यहाँ पे ध्यान से। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे तो उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हो। सबसे पहली चीज़ कि आप अपना एड्रेस शिफ्ट करना चाहते हो, कहीं और पे पहले रहते थे, जैसे मान लीजिए कि आप पहले यूपी में रहते थे, यूपी से आप शिफ्ट हो गए दिल्ली में, ठीक है। तो क्या आप यहाँ पे एड्रेस को अपडेट करना चाहते हो, आप वहाँ पे वोट वगैरह देना चाहते हो, तो इस टाइप से आप जो है वो एड्रेस चेंज कर सकते हो। पहला ऑप्शन ये कहता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि करेक्शंस करना चाहते हो, यानी कि जो आपके पास ऑलरेडी वोटर आईडी है जो पहले से बना हुआ है, क्या उसमें कोई आप बदलाव करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए कि आपका मोबाइल नंबर जो था वो यहाँ पे आप उसको चेंज करना चाहते हो, ठीक है। तो उसमें कोई अपडेट करना चाहते हो, कोई भी चीज़ होगी तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। या यहाँ पे आप इशू करना चाहते हो रिप्लेसमेंट, यानी कि कोई नया आप मंगवाना चाहते हो, रिप्लेस करवाना चाहते हो अपने वोटर आईडी को बिना किसी करेक्शंस के, यानी कि आपका सब कुछ सही है, आपको कुछ सुधारना नहीं है लेकिन आपको नया चाहिए, रिप्लेसमेंट चाहिए, तो ये चीज़ें वो आप कर सकते हो।
अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग एज पर्सन, यहाँ पे मान लीजिए कि आपके घर में कोई विकलांग वगैरह है, तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि यहाँ पे आप बनवाना चाहते हो अपना वोटर आईडी वगैरह, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे आप उसका जो है विकलांग हो गया है तो उसके बेसिस पे भी आप इसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका जो भी कंडीशंस है आपको अपने हिसाब से पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब उसके बाद फिर सेलेक्ट कर लेने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्योंकि हमें जो कि यहाँ पे करेक्शंस तो करना नहीं है, तो हम इशू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक कार्ड विदाउट करेक्शंस के वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे और ओके वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। एंड देन जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है वो आपका राज्य का जो नाम है वो आ जाएगा और डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है यानी कि जनपद जो है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ करना नहीं, नीचे स्क्रॉल कर देना है। जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो अब आप यहाँ से आपसे डिटेल्स पूछेगा, ठीक है। कुछ जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन पे सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि यहाँ पे क्या आप चेंज करना चाहते हो या अपडेट करना चाहते हो। तो कोई भी चीज़ छेड़छाड़ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर सिंपली आपको इसको क्लिक कर देना है। जैसे इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे उसके बाद फिर आगे प्रोसेस की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे कुछ पूछेगा कि ये जो रिप्लेसमेंट है, ठीक है, बिना करेक्शंस के लिए ही जो है आप आवेदन करना चाहते हो, तो क्या वजह है कि आप उसको आवेदन करना चाहते हो, ठीक है? या यहाँ पे देखिए टोटल 3 ऑप्शन मिलेगा, एक लॉस्ट का, दूसरा डिस्ट्रॉय ड्यू टू रीज़न यहाँ पे बियॉन्ड कंट्रोल लाइक फ्लड हो गया या फायर हो गया या फिर नेचुरल जो डिज़ास्टर हो गए, ठीक है? या मल्टीलेटेड हो गए, तो यहाँ पे सारा जो ऑप्शंस है वो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहली चीज़ कि चाहे लॉस्ट हो गया, ठीक है? या मल्टीलेटेड का ऑप्शंस अगर आप सिलेक्ट करोगे, लॉस्ट का मतलब क्या होता है ज़रा वो आप समझिए, ठीक है? लॉस्ट का मतलब आपको खो गया, गुम हो गया, ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई। या मल्टीलेटेड, मल्टीलेटेड का भी जो ऑप्शंस है सारी चीज़ें इन दोनों में से यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ हो गया, तो यहाँ पे आप इसमें क्या हो गया कि यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे लॉस्ट का ऑप्शन जो आप सेलेक्ट करोगे तो जभी भी ये ऑप्शंस आप सेलेक्ट करोगे तो आपको एफआईआर नंबर देना पड़ता है। यानी कि आपको पुलिस कंप्लेंट करवानी पड़ेगी उस चीज़ के रिगार्डिंग, फिर उसका एफआईआर नंबर डालना होगा। तो अब आपके पास क्योंकि आपका खोया हुआ नहीं है, आप नया मंगवाना चाहते हो, पुराने से नया अप्लाई करना चाहते हो, तब आपको क्या करना है कि यहाँ पे डिस्ट्रॉय वाला जो ऑप्शन है, डिस्ट्रॉय ड्यू टू रीज़न बियॉन्ड कंट्रोल लाइक फ्लूड हो गया, फ्लूड आ गया या फिर जल गया, ठीक है? या फिर कहीं गुम हो गया, टूट गया, ऐसा कुछ हो गया, तो वो नेचुरली तरीके से भी होता है, ठीक है? तो ये ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट वाला ऑप्शंस आएगा, ठीक है? अब ये जो काम है आपका ये बिना एफआईआर के नंबर के भी होगा, ठीक है? नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद फिर यहाँ पे आपके सामने कुछ स्टेप्स इंटरफेस आएगा, तो अब आपको सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद जो डेट है, जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हो उस डेट का नाम आ जाएगा और यहाँ पे आपको प्लेस यानी कि उस यहाँ पे जगह का नाम डालना है। अब ये जगह कौन-सा डालना है, जैसे मान लेते हैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपका यूपी का है, लेकिन आप फिलहाल के लिए गुजरात में हो, ठीक है? तो अब आपको डालना कहाँ का है प्लेस? आपका वही प्लेस डालो जहाँ पे आपका जो वोटर आईडी पे जगह का नाम है, आपके गाँव का नाम भी डाल दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके गाँव का ही नाम डाल दो, ठीक है? तो यहाँ पे डालोगे फिर उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो है वो नेक्स्ट का ऑप्शंस आएगा, सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इतनी करोगे फिर यहाँ पे आपके सामने जो है वो कैप्चा कोड डालने के लिए कहेगा, यानी कि आपके सामने जो है वो कैप्चा कोड आएगा और सेम यही कैप्चा कोड जो है वो नीचे यहाँ पे फिल करना है। जैसे ही फिल करोगे उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है प्रीव्यू एंड सबमिट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना प्रोसेस करोगे उसके बाद फिर यहाँ पे आपका सामने जो है सारा इंटरफेस आ जाएगा। आपको ने जितना भी डिटेल्स वगैरह भरा है, चाहे नाम हो गया एंड बाकी की जो आपका आधार नंबर या जो भी चीज़ें हैं, सारा कुछ आएगा आपके सामने, ठीक है? ये पूरा फॉर्म आ जाएगा एंड यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हो आप। इतना कर लेने के बाद फिर यहाँ पे आपके सामने जो है और डिक्लेरेशंस माँगेगा, ठीक है? कि क्या आप इससे सहमत हो सारी चीज़ों से आप कि यहाँ पे आपने पढ़ लिया, सारी डिटेल्स आपने देख लिया, तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपके सामने जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। फिर नीचे आपको नीचे आओगे तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। सिंपली इस सबमिट वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट वाले ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे तो फिर उसके बाद जो है वहाँ पे आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट जो नंबर है वो बन करके आ जाएगा, यानी कि रेडी होकर के आ जाएगा। इस एक्नॉलेजमेंट नंबर से जो है यानी कि एक आपका आवेदन नंबर यानी कि ये एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है? इससे आप अपनी जी यहाँ पे पेन का जो वोटर आईडी है, इसका जो है आप आवेदन का स्थिति चेक कर सकते हो, यानी कि स्टेटस चेक कर सकते हो। एक्नॉलेजमेंट को आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ से जो है वो डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है? या इसके बाद यहाँ पे आप ओके वाले ऑप्शंस पे भी क्लिक कर सकते हो। तब क्या है कि इसके बाद जैसे ही आपका ये आवेदन में चला जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ये चेकिंग होगा, वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद जो है 10 से 15 दिन के अंदर जो है वो आपके घर पे दिए गए आपके वोटर आईडी पे जो एड्रेस है, वो आपके एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। फिजिकली नया जो है वोटर आईडी जो आपके घर पे पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है? 10 से 15 दिनों के अंदर बाय पोस्ट यानी कि बाय पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है आपके घर पे चला जाएगा। तो ये प्रोसेस था, काफ़ी सिंपल प्रोसेस था जो कि यहाँ पे हमने आपको बताया कि किस टाइप से जो है वो आप अपने पुराने वोटर आईडी से जो है वो नया वाला जो वोटर आईडी हो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हो। सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन घर बैठे ही आप अप्लाई कर सकते थे, ठीक है? बाकी आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना है।